तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब मौज काट रहे होंगे अपने अपने घर पर। तो देखिए पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से यहाँ पर हम उत्तराखंड के बारे में सुन रहे हैं कि उत्तराखंड में ये हो रहा है, उत्तराखंड में वो हो रहा है, लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है, ज़मीन जिहाद का मामला सामने आ रहा है, बहुत ज़्यादा कम्युनल टेंशन देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो अपने घर बार छोड़कर, दुकानें छोड़कर, कारोबार छोड़कर कहीं किसी दूसरी जगह पर जा रहे हैं ताकि जो वॉयलेंस हो रहा है उससे यहाँ पर बचा जा सके। कि भाई अपनी जान भी तो प्यारी होती है ना लोगों को। कारोबार तो वो कहीं दूसरी जगह पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर जान चली गई तो वो वापस नहीं आएगी, कारोबार वापस आ सकता है। तो यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर पुरोला छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि यहाँ पर पूरा मामला क्या है और लोग इसके बारे में, जो दूसरी साइड है उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए ये है उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी ज़िले में स्थित पुरोला टाउन, जो अपनी खूबसूरती के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में टूरिस्ट भी आते हैं। तो जो चीज़ दिखने में खूबसूरत होती है वो कभी कभी ज़्यादा ख़तरनाक भी हो जाती है। और इसी टाउन में हमें पिछले कई हफ्तों से कम्युनल टेंशन देखने को मिल रही है, जहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैं वो ये शहर छोड़कर पलायन कर रहे हैं। इनकी दुकानों को तोड़ा गया है और बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है। जिस तरह हिटलर यहूदियों को मारने के इरादे से उनके घरों पर एक्स का निशान लगाता था, ठीक इसी तरह से यहाँ पर राइट विंग फ्रिंज एलिमेंट एक्स निशान लगा रहे हैं दुकानों और घरों पर, तो ताकि यहाँ पर वे आसानी से अटैक कर सके जब भी कभी यहाँ पर जो कम्युनल टेंशन है वो ज़्यादा बढ़ जाए तब। और इसी कम्युनल टेंशन को देखते हुए दोनों तरफ से महापंचायत की जा रही है, जिसको लेकर पुलिस बेहद सतर्क है और यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा पुलिस भी तैनात है और इसे लेकर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। तो देखिए जो महापंचायत थी वो सारी की सारी कैंसिल हो गई है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो महापंचायत हो रही थी वो भी कैंसिल हो गई है और जो हिंदू पक्ष की तरफ से महापंचायत हो रही थी वो भी कैंसिल हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो टेंशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है अभी भी। और इसी के साथ यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उत्तराखंड का, उन्होंने भी यहाँ पे कह दिया कि भाई क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करो। और जो पार्टी है उनको भी मना कर दिया कि भाई जो सोशल मीडिया डिबेट है उसको मत करना अभी। तो इस तरह से यहाँ पर जो हाई कोर्ट है वो भी यहाँ पर सामने आया है ताकि यहाँ पर जो कम्युनल टेंशन हो रही है उसको लेकर यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन किया जा सके। और इसी के साथ इधर टाइम्स ऑफ इंडिया में, क्योंकि जो महापंचायत होनी थी उसका टाइम निकल गया, तो इस वजह से यहाँ पर जो सेक्शन 144 है CRPC की उसको यहाँ पर हटा दिया गया है, जिसमें कुछ शॉप्स भी ओपन हुई है। लेकिन यहाँ पर अभी भी जो टेंशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए राज्य सरकार से कह रही है। और इतना ही नहीं, पुरोला में जो सेक्शन 144 है उसको भी हटा लिया गया है, लेकिन वहाँ पर अभी भी टेंशन देखी जा सकती है। वहाँ पर अभी भी मुसलमान अपने घर बार और दुकान छोड़कर जा रहे हैं। और यहाँ पर जो बात सामने निकल कर आई है वो है कथित लव जिहाद और कहीं कहीं पर कथित लैंड जिहाद का मुद्दा। तो आखिर वजह क्या है और उत्तरकाशी जिले का पुरोला टाउन आखिर जल क्यों रहा है, कम्युनल टेंशन की वजह से क्या हो रहा है वहाँ पर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो देखिए इसकी शुरुआत होती है 26 मई से, जिसमें दो लड़के एक हिंदू लड़की को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। और ये जो दो लड़के हैं वो अलग अलग धर्म से हैं, जिसमें एक लड़का मुसलमान है 23 साल का उबैद खान, तो दूसरा है जितेंद्र सैनी 24 साल का है जो हिंदू है। तो यहाँ पर मुस्लिम यूनिटी मुश्किल से देखने को मिलती है, लेकिन इस अपराध के लिए हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़का दोनों यूनाइट हो गए और लड़की को किडनैप करने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच यहाँ पर इन दोनों को पकड़ लिया जाता है। और जैसे इन दोनों ने का नाम सुना और उसमें से उबैद खान का नाम सुना तो तब लोगों ने इनको मारना शुरू कर दिया और इसे लव जिहाद का नाम दे दिया। हालांकि देखा जाए तो ना तो देश की कोई कोर्ट और ना ही सरकार लव जिहाद जैसी किसी भी कंस्पिरेसी थ्योरी को मानती है। लव जिहाद की टर्म को राइट विंग हिंदू आउटफिट के जरिए ही उठाया जाता है और बहुत सारे ऐसे नेता भी हैं जो नॉन एग्जिस्टिंग मुद्दा ये जो है वो उठाते हैं ताकि हिंदू कंट्रोवर्सी से जुड़े लोगों को बहकाया जा सके। क्योंकि देश में आज तक एक भी ऐसा मामला सामने नहीं आया है जिससे लव जिहाद को साबित किया जा सके। और इसी वजह से ना तो कोई कोर्ट और ना ही कोई सरकार लव जिहाद को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानती है, क्योंकि मामला ही सामने नहीं आया है। आप देख सकते हैं लव जिहाद नॉट डिफाइंड अंडर लॉ, नो केस रिपोर्टेड गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पर केंद्र सरकार ने कहा है कि भाई लव जिहाद हमारे लॉ में कोई डिफाइन ही नहीं किया गया। और इसके अलावा जो केस है, कोई भी केस यहाँ पर रिपोर्ट ही नहीं किया गया है। तो जो केस ही रिपोर्ट नहीं किया गया आज तक, तो उसके लिए यहाँ पर जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है उसको यहाँ पर बनाया जाता है। और इसी चीज़ को केंद्र सरकार भी मानती है कि ना तो लव जिहाद का कोई डेफिनेशन मौजूद है और ना ही आज तक हमारे सामने कोई लव जिहाद का केस सामने आया है। यानी कि ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसमें एक कम्युनिटी को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली बेनिफिट के लिए टारगेट किया जाता है। और केंद्र सरकार इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बेस पर जो वायलेंस होती है
उसको रोकने के लिए भी कुछ नहीं कर सकती है, कुछ भी नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो मामला राजनीति से जुड़ा हुआ है और बीजेपी खुद अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को प्रमोट करती है और कुछ इस तरह का ही जो पुरोला में हुआ है वो भी हुआ है। और फिर जिस दिन पुरोला में कांड हुआ तो उसी दिन वहाँ पर बहुत सारे राइट विंग हिंदू संगठन आ गए, जैसे कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और जो लोकल ट्रेड यूनियन है वो सब सामने आ गए और यहाँ पर मार्च निकालना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, इन लोगों ने यहाँ पर जो एक्यूज्ड है, यानी कि वो लोग जिनको किडनैपिंग करते हुए पकड़ा गया है, उनके अगेंस्ट टफ एक्शन लेने को बोला है। और जितने भी आउटसाइडर हैं उनकी वेरिफिकेशन के लिए भी बोला है कि जो लोग पुरोला से बाहर से आए हैं उनकी वेरिफिकेशन करो। और जब बात आती है कि क्या इस पूरे मामले में लव जिहाद का कोई एंगल है, तो तब पुलिस ने सीधा मना कर दिया है कि इस मामले में लव जिहाद का कोई भी एंगल नहीं है, क्योंकि जिस लड़की को ये दो लड़के किडनैप कर रहे थे तो वो यहाँ पर इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। तो यहाँ पर लव जिहाद का मामला पूरी तरह से फुस हो गया। तो ऐसा लव जिहाद का मामला सामने ही नहीं आया है और खुद सरकार ने भी माना है कि यहाँ पर लव जिहाद जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर मामला भगवा लव ट्रैप के बारे में ज़रूर है, जिसके बारे में मुस्लिम बात करते हैं वो पूरी तरह से सच भी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये 11,000 कैश मिलेंगे जो हिंदू यहाँ पर मुस्लिम लड़की से शादी करेगा। मध्य प्रदेश में बोला है किसने? हिंदू धर्म सेना ने। अभी 15 जून का ये आर्टिकल है, अभी रिसेंटली। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके 11,000 रुपये मिलेंगे जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करेगा। तो ये क्या, ये यहाँ पर जो जिहाद है वो नहीं किया जा रहा, भगवा लव ट्रैप। और इसी तरह से यहाँ पर जो मुस्लिम लड़कियों से शादियों पर मिलेंगे 2.5 लाख रुपए और 6 महीने तक खाना पीना फ्री। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो की जा रही है ताकि यहाँ पर जो हिंदू लोग हैं वो यहाँ पर मुस्लिम लड़कियों से शादी करें। तो इस तरह से यहाँ पर जो पैसे हैं वो दिए जा रहे हैं इनको, भगवा लव ट्रैप करने वाले को। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैरी ए मुस्लिम गर्ल गेट ए रिवार्ड ऑफ 2.5 लाख। बीजेपी युवा मोर्चा, बीजेपी यहाँ पर खुद कह रही है कि भाई मुस्लिम लड़की से शादी करो, हम आपको 2.5 लाख रुपए देंगे। तो क्या ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या फिर ये रियलिटी है? बल्कि ये रियलिटी है, क्योंकि यहाँ पर खुद बीजेपी युवा मोर्चा बोल रहा है। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो आउटलुक का आर्टिकल है, RSS लिंक ग्रुप लॉन्च मुस्लिम बहु लाओ कैंपेन प्लान 2000 मैरिज ऑफ मुस्लिम वुमेन विद हिंदू मैन। तो आप देख सकते हैं कि RSS से जुड़े हुए जो ग्रुप है वो यहाँ पर बहु लाओ कैंपेन चला रहे हैं, मुस्लिम बहु लाओ प्लान, जिसमें 2000 मैरिज की जाएंगी, जिसमें जो महिला है वो मुस्लिम होगी और जो मर्द है वो हिंदू होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो भगवा लव ट्रैप के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन जो चीज़ है लव जिहाद की वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जिसका आज तक कोई भी मामला सामने नहीं। लेकिन एक जहाँ पर इतने सारे मामले सामने आ रहे हैं भगवा लव ट्रैप के बारे में, यहाँ पर इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर पुरोला में कोई लव जिहाद का एंगल ना होने के बावजूद भी राइट विंग हिंदू ग्रुप्स यहाँ पर आगे आए और धार्मिक रंग देना शुरू कर दिया और कुछ इस तरह से मुस्लिमों की दुकानों और मकानों पर पोस्टर लगाने शुरू कर दिए। मैं दिखा देता हूँ। लव जिहादियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15 जून 2023 को होने वाली महापंचायत से पूर्व अपनी दुकानें खाली कर दें। यदि तुम्हारे द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो ये वक्त पर निर्भर करेगा, यानी कि यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा इनके अगेंस्ट। देख सकते हैं मेहंदी फर्नीचर की दुकानों पर यहाँ पर तोड़फोड़ की जा रही है। पुलिस यहाँ पर सामने, अगर पुलिस नहीं होती तो पूरी की पूरी दुकानें जलाई जा सकती थी। और एंटी मुस्लिम स्लोगन बोलने शुरू कर दिए और मुस्लिमों को गाली देना शुरू कर दी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर मुस्लिमों के घरों पर अटैक किया जा रहा है। और इस पूरे वॉयलेंस में मुस्लिमों की 30 से भी ज़्यादा दुकानों को बर्बाद कर दिया गया है। और इसके बाद पुरोला के पास ही बड़कोट नाम से एक छोटा टाउन है, तो वहाँ पर मुस्लिमों के घरों और दुकानों पर एक्स मार्क का निशान लगा दिया ताकि मुस्लिमों की जो प्रॉपर्टी है उसको आसानी से पहचाना जा सके और जब वॉयलेंस शुरू होगी तो उन्हें आसानी से टारगेट भी किया जा सके। कुछ ऐसा ही हिटलर ने अपनी नाजी सेनाओं के साथ लेकर यहूदियों के साथ भी ऐसा ही किया था और तब 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया था। और इस नरसंहार, इस जेनोसाइड को होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये हुआ। और इसके बाद 5 जून को VHP जो एक राइट विंग हिंदू संगठन है उसने टिहरी गढ़वाल जिला प्रशासन को एक पत्र लिखा और बोला कि मुस्लिम लोग हिंदू लड़कियों के लिए एक खतरा बन गए हैं और अगर मुस्लिम लोग शहर छोड़कर नहीं जाते हैं तो 20 जून को हम हाईवे को ब्लॉक कर देंगे। तो ऐसी वार्निंग VHP ने दी। तो इस चीज़ से भी यहाँ पर टेंशन देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है।
केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट लव जिहाद जैसी कॉन्स्पिरेसी थियोरियों को नहीं मानती और आज तक कोई भी लव जिहाद का केस सामने नहीं आया है। फिर भी यहाँ पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लव जिहाद के बारे में कह रहे हैं कि उत्तराखंड में लव जिहाद के केस सामने आ रहे हैं और उनको लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं और इसी वजह से जो पीड़ित है वो सामने आ रहे हैं और केस रजिस्टर कर रहे हैं। और ये एक योजना बनाकर की गई गहरी साजिश है जिससे राज्य की डेमोग्राफी को बदला जा सके। तो ये बात एक सीएम धामी ने बोली है। और इतने नहीं, यहाँ पर धामी ने लैंड जिहाद को लेकर भी बात की है। अप्रैल के महीने में यहाँ पर धामी ने लैंड जिहाद के बारे में बोला था और ये कहा था कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम मज़ार के नाम पर ज़मीन पर अतिक्रमण नहीं होने देंगे और हम लैंड जिहाद को भी पनपने नहीं देंगे। हम कानून के में विश्वास करते हैं लेकिन किसी का तुष्टीकरण नहीं करने देंगे। तो यहाँ पर इस तरह की बात सामने की थी सीएम ने, जो एक पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और आप आज तक भी ये बात साबित नहीं हो पाई है। लेकिन यहाँ पर राजनीति के चक्कर में लोग इतने ज़्यादा अंधे हो गए हैं कि सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं और इस तरह की जो एंटी सोशल एलिमेंट के अगेंस्ट एक्शन लेने के बजाय इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और जिन जिन मुस्लिमों ने यहाँ पर वायलेंस के खौफ से अपना घर बार छोड़ दिया है, अपना कारोबार छोड़ दिया है, दुकानें छोड़ दी है, जिनकी इस मामले में कोई गलती भी नहीं थी, उनको सहानुभूति के लिए ना तो किसी मंत्री और ना ही किसी सीएम ने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला है। तो ये होती है प्राथमिकताएं, जिसमें लोगों की अगर संवेदनाएं मर चुकी है तो सरकार की संवेदनाएं भी मर चुकी है। और इतना ही नहीं, अगर मैं लोगों की बात करूं तो लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए जिस पुरोला को छोड़ा है, मैं आपको बता दूं कि पुरोला में लगभग 40 दुकानें ऐसी है जो मुस्लिम चलाते हैं और पुरोला में लगभग 40-45 फैमिली है मुस्लिम समाज से। लेकिन जब से ये मामला सामने आया तो तब से यहाँ पर बाकी लोग तो अपनी दुकानें ओपन कर रहे हैं लेकिन मुस्लिम अपनी दुकान ओपन नहीं कर रहे हैं और अपनी जान बचाने के लिए लगभग 1 दर्जन मुस्लिम फैमिली पुरोला से छोड़कर भाग गए हैं। और इतने ही नहीं, बीजेपी से जुड़े मुस्लिम भी पुरोला छोड़कर भाग गए हैं और बोला है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है वरना हमें जान से हाथ धोना पड़ता। लेकिन अब सीएम धामी जी ने कहा है कि किसी को कानून हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है और जो कानून अपने हाथ में लेगा तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो ये है पूरा मामला और यहाँ पर ऐसा मामला सामने आया है हमारे। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।